धनवान सेठ की कहानी जीवन का सत्य मोटिवेशनल स्टोरी। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या निरंतरता है। मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है। क्या आपने कभी अपने आप को गहरा से जानने का, समझने का प्रयास किया है। मानवीय जीवन तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना, पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझने चले जाते हैं। कई लोग अपने आप इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं, वही नकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती हैं। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ पहलवान कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के साथ अलपते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमलोग उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमलोग सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमलोग से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। यमलोग ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमलोग उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेराफेरी करके उपहार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय यह सभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भोगना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है, पर देर से किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमलोग बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भोगना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है, तो पर देर से हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 6 घंटे रहता है, जो वस्त्र पहनते हैं वह 7 महीने तक रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं।